लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सैयद फैज़ान आलम। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान को पोलियो की लानत से निजात दिलाने के लिए वसाइल बरोए-कार लाने की हिदायत करते हुए कहा कि पोलियो वायरस से हंगामी बुनियादों पर निपटा जाए। पाकिस्तान के 4 अजला में कोरोना की यौमिया शरह 20% से तजावुज़ कर गई। मुल्तान में कोरोना की यौमिया बुलंद तरीन 27.59% शरह रिकॉर्ड की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिफारतकारी रंग ले आई। सऊदी अरब की जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का अमल शुरू कर दिया गया। रायबंद के इलाके बाबुलियाना में बाबू पीलू शाह के उर्स मेले पर कबड्डी के मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबला पाकिस्तान वापडा और पाकिस्तान आर्मी के माबैन खेला गया। पाकपतन में मानसून की बारिशों और मुमकिन सैलाब के दौरान हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाकपतन में रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने फर्जी मुशक्कों का मुजाहरा किया। आरिफवाला में थाना रिंगशाह पुलिस को आम सस्ते न देना फल फरोश को महंगा पड़ गया। पुलिस ने फल फरोश को गिरफ्तार करके साउंड एक्ट के खिलाफ वर्जी का झूठा मुकदमा भी दर्ज कर लिया। सक्सेसफुल पाकिस्तानी अमेरिकन के एजाज में ह्यूस्टन सिटी में सफीर पाकिस्तान अवार्ड का इनेकाद किया गया। अमेरिका अपनी फौजी ताकत को मजीद देरपा और ताकतवर बनाने के लिए जदीद अंदाज अपना रहा है। इस सिलसिले में ऐसी दवा तैयार की गई जो फौजियों पर आजमाई जाएगी और उनकी खिदमत से भरपूर इस्तेफादा किया जाएगा। अमेरिका के वजीर खारजा एंटी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान अब भी अफगान तालिबान पर मौसर असर रसूख रखता है और अमेरिका को उम्मीद है कि इस्लामाबाद तालिबान को जंगबंदी और मुज़ाकरात पर कायल करने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मावन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में ₹1.71 फी लीटर इजाफा किया जा रहा है। अमरीकी इदारे की लीक होने वाली एक खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कोरोना वायरस की भारतीय किस्म डेल्टा चिकन पॉक्स की तरह मुतादी है। अदाकारा उष्ना शाह कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बावजूद कोरोना वायरस का शिकार हो गई। अदाकारा ने सबसे मास्क पहनने, वैक्सीन लगवाने और SOPs पर अमल करने की अपील कर दी। रूस ने कोरोना वायरस से होने वाले इन्फेक्शन की जाँच के लिए बायोलॉजिकल चिप तैयार कर ली जो कोरोना वायरस की जाँच को आसान बना देगी। कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों का प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना में ट्रेनिंग सेशन जारी। टेस्ट स्क्वाड में शामिल 13 खिलाड़ियों समेत बरतानिया में अकिया के स्टोर से खरीदे गए 20 पाउंड यानी लगभग 4,500 रुपए के कदीम चम्मच ने खरीदार को लखपति बना दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो से मुतालिक वर्चुअल इजलास हुआ जिसमें चीफ सेक्रेटरीज और 22 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की जबकि मावन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर शहबाज गिल और दीगर हुक्काम शरीक हुए। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि गुज़िश्ता 6 माह से मुल्क भर में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। साल 2021 में सिर्फ 14% माहौलियाती नमूने मुस्बत पाए गए। माहौलियाती नमूनों की तादाद गुज़िश्ता साल 56% थी। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे का एक नादिर मौका है। अगले 6 से 12 माह इस हवाले से इंतहाई अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने हाई रिस्क इजला के DCs को मौके से फायदा उठाने की हिदायत करते हुए कहा, पाकिस्तान को पोलियो की लानत से निजात दिलाने के लिए वसाइल बरोए कार लाएं और पोलियो वायरस से हंगामी बुनियादों पर निपटा जाए। ख्याल रहे मुल्क भर में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने के हदफ के तहत सूबे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहजाद बेग का कहना था कि रवां साल अब तक सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है जो सूबे बलूचिस्तान में सामने आया था। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहरों में कोरोना केसेस की यौमिया शरह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि मुल्क के 4 अजला में कोरोना की यौमिया शरह 20% से तजावुज़ कर गई जबकि 6 अजला में कोरोना की यौमिया शरह 5 और 2 अजला में 15% से जायद रही। ज़राए ने मजीद बताया कि कोरोना की यौमिया बुलंद तरीन 27.59% शरह मुल्तान में रिकॉर्ड की गई जबकि गिलगित में कोरोना की यौमिया शरह 18.26, इसकरदू 20.73% रही। ज़राए के मुताबिक 24 घंटों में दयामिर में कोरोना केसेस यौमिया शरह 5.4%,
मुजफ्फराबाद में कोरोना की यौमिया शरह 9.9, मीरपुर 2.27% है, जबकि कराची में कोरोना की यौमिया शरह 23.58% और हैदराबाद में 24.40% रिकॉर्ड की गई। जराये का मजीद कहना था कि 24 घंटे में इस्लामाबाद में कोरोना की यौमिया शरह 7.19%, पेशावर में 16.19, सवाबी में 3.74%, मर्दान में 6.96%, एबटाबाद में 6.75%, सबात में 2.50%, चारसदा में 1.88% रही। लाहौर में कोरोना की शरह 4.67, गुजरात में 0.75%, फैसलाबाद में 3.93, गुजरांवाला में 3.9%, भावलपुर में यौमिया शरह 2.40%, जहलम में 3.25% और कोयटा में कोरोना केसेस की शरह 4.9% रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिशों के बाद सऊदी हुक्काम की जानिब से जेलों में कैद पाकिस्तानियों की सजा में कमी करके इनको रिहा करने का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब से 18 कैदी कल लाहौर पहुंचेंगे। मज़कूरा कैदी तमाम तर कागजी कार्रवाई के बाद PIA की परवाज के जरिए दमाम से लाहौर पहुंचेंगे। जराये का कहना है कि पाकिस्तान पहुंचने पर कैदियों के कोरोना टेस्ट और घरों को रवानगी का बंदोबस्त किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल 65 कैदी 20 जुलाई को इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता माह वज़ारत दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कामयाब दौरे के बाद सऊदी अरब से वतन वापस पहुँचने वाले कैदियों की तफसीलात जारी की थी। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी होने वाली तफसीलात में बताया गया कि सऊदी अरब से 1100 कैदियों को पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। अब इन्हें पाकिस्तानी जेलों में मुंतकिल किया जाएगा। वज़ारत दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि मंशियात में मुलविस 22 और कत्ल में मुलविस 8 कैदियों को सऊदी अरब से वतन वापस नहीं लाया जा सका। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से 1 अरब रुपए फंड्स की दरखास्त की है। अगर ये रकम मिल गई तो मामूली जराइम में मुलविस 2005 से सऊदी जेलों में कैद सैकड़ों पाकिस्तानी कैदियों के जुर्माने अदा किए जाएंगे, जिससे इन्हें रिहाई मिल सकती है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे पाकिस्तान से कबल सऊदी अरब में तैनात होने वाले पाकिस्तानी सफीर बिलाल अकबर ने बताया था कि इमरान खान के दौरे के दौरान सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई और पाकिस्तान मुंतकिली का मामला उठाया गया था। रायबिन के इलाके बाबुलिया में बाबा पीलू शाह के उर्स मेले पर कबड्डी के मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबला पाकिस्तान वापदा और पाकिस्तान आर्मी की टीम के दरमियान खेला गया, जिसे देखने के लिए लोगों की कसीर तादाद पहुँच गयी। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। रायमंड के इलाका बाबलियाना में बाबा पीलू शाह के उर्स मेले पर कबड्डी का मुकाबला पाकिस्तान वापदा और पाकिस्तान आर्मी की टीम में खेला गया, जिसे देखने के लिए लोगों की कसीर तादाद पहुंच गई। बाबलियाना उर्स कबड्डी के इंटरनेशनल प्लेयर्स में पाकिस्तान वापदा के कप्तान तजम्मल वाहला और पाकिस्तान आर्मी की टीम के कप्तान नईम भट्ट उर्फ नीमा और शराफत अली शीशनाग करामत ढिल्लो भी शामिल थे। बाबलियाना बाबा पीलू शाह के उर्स मेले पर दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला दिलचस्प हुआ। मुकाबले में पाकिस्तान आर्मी की टीम ने जीत अपने नाम कर ली और जीतने वाली पाकिस्तान आर्मी की टीम के कप्तान नईम भट्ट को 1 लाख रुपए इनाम दिया गया, जबकि हारने वाली टीम के कप्तान तजम्मल वाहला को 50,000 रुपए इनाम दिया गया। बाबलियाना उर्स इंतजामिया में मलक मोहम्मद अमीन और अली अहमद विक्की UK आटोज हैं और मेला में मेहमान खुसूसी मलक हसन रियाज CEO UK डेवलपर्स, एडवोकेट सरदार सईद अहमद डोगर, मलक मोहम्मद रफ़ीक, हाजी मोहम्मद सलीम और मलक मोहम्मद अमीन थे। पाकपतन में मानसून की बारिशों और मुमकिन सैलाब के दौरान हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाकपतन में रेस्क्यू 1122 एहलकारों ने फर्जी मुशक्कों का मुजाहरा किया, जिसके दौरान पानी में फंसे अफराद को निकालने का अमली नमूना भी पेश किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। मानसून की मुतवक्का बारिशों और दरियाए सतलुज में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के दौरान बर वक्त रिस्पॉन्स के लिए रेस्क्यू एहलकारों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। पाकपतन में फर्जी मशकों के दौरान तैयारियों के अमली नमूने पेश किए गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एहतशाम मजर कहते हैं, 2 मॉक एक्सरसाइज का भी इनकाद किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के तमाम अदारों ने शिरकत की। एक्सरसाइज का मकसद फ्लड रिलेटेड इक्विपमेंट्स को जांचना और जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस को चेक करना था। किसी भी डिजास्टर से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। दही इलाकों में रेस्क्यू के अमल को आसान बनाने के लिए रजाकारों को भी तरबियत दी गई, ताकि वो अपने इलाकों में हंगामी सूरत हाल के दौरान मकीनों की मदद कर सकें। जो कम्युनिटी का रोल होता है हादसात को डील करने के लिए, फ्लड इवैक्यूएशन या फ्लड से मुतासरा लोगों को निकालने के लिए, उस नहज पे भी काम हो रहा है। और जो फ्लड प्रोन एरियाज़ की जो कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं, उनको भी फ्लड के हवाले से मुकम्मल तैयारी करवा चुके। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फर्जी मशकों का मकसद तमाम अदारों का राब्ता, आलात की तैयारी और दुरुस्तगी की तस्दीक है, ताकि हंगामी सूरत हाल से बरवकत निपटा जा सके।
आरिफवाला में थाना रिंगशाह पुलिस को आम सस्ता ना देना फल फरोश को महंगा पड़ गया। पुलिस ने फल फरोश को गिरफ्तार करके साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी का झूठा मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से। जी सलमान, बताइएगा। आरिफवाला थाना रंगशाह की मनमानियां रेहड़ी वालों के साथ जबरदस्ती, या तो पुलिस को फल खिलाओ वरना सलाखों के पीछे जाओ, हवालात की हवा खाओ। आरिफवाला में पुलिस को फल सस्ते दामों ना देना फल फरोश को महंगा पड़ गया। आरिफवाला थाना रंगशाह पुलिस एहलकारों ने आम सस्ते ना देने पर फल फरोश को गिरफ्तार कर लिया। फल थाने में पड़ा रहने से गल सड़ गया। नुकसान पर फल फरोश गम से निडार। 45 पेटी मैं अंबां दी शहरों पा के लियांदी है ते मेरे सैट उत्ते लगा टेप लगी, रिकॉर्डिंग टेप लगी, अंब लो। इन्होंने मैंने रोकया जी, अंबां दा रेट पुछा ने जी। अंब इन्ना मैंने आखना, मैं इन्होंने आखना 80 रुपये किलो। काले चौंसे अंब ने जी 430 की पेटी है जी। मैं गरीब आदमी हाँ जी। इन्होंने मेरा रेड़ा बंद कर लिया है। मेरे नाल साफ किया जाए। मेरे लाउड स्पीकर का मेरे परचा दिता ने, मेरे मोटरसाइकिल की कापी पूछी ने जी। मेरी कापी करें। मेरा बच्चा जो लायक थाने आया है उन्हें मेरी एक नहीं सुनी। मैं बड़ी मिन्नत करता रहा, मेरा नाम साफ किया जाए जी। मेरी अपील है वज़ीर आज़म इमरान खान। फल फरोश मोहम्मद अलियास ने बताया कि पुलिस एहलकार 80 रुपये वाला आम 40 रुपये किलो में लेना चाहते थे। ना देने पर पुलिस एहलकारों ने हज़ारों रुपए का फल भी कब्जा में ले लिया और पुलिस ने साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी का झूठा मुकदमा भी दर्ज कर लिया। जमानत पर रहाई मिली है। फल फरोश ने पुलिस के आला अफसरान से इंसाफ की अपील। सक्सेसफुल पाकिस्तानी अमेरिकन के एजाज में ह्यूस्टन सिटी में सफीर पाकिस्तान अवार्ड्स का इनेकाद किया गया। अवार्ड शो में कांग्रेस वुमेन शीला जैक्सन ली और फेमस बिजनेसमैन ताहिर जावेद समेत बहुत से रिनाउंड अमेरिकन पाकिस्तानियों को अपनी अपनी फील्ड में किए गए बेहतरीन कामों को सराहने के लिए अवार्ड दिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सक्सेसफुल पाकिस्तानी अमेरिकन के एजाज में ह्यूस्टन सिटी में सफीर पाकिस्तान अवार्ड्स ऑर्गेनाइज हुए। अवार्ड शो में कांग्रेस वुमेन शीला जैक्सन ली और फेमस बिजनेसमैन ताहिर जावेद समेत बहुत से रेनाउंड अमेरिकन पाकिस्तानियों को अपनी अपनी फील्ड्स में किए गए बेहतरीन कामों को सराहने के लिए अवार्ड्स दिए गए। अवार्ड रिसीव करने के बाद कांग्रेस वुमेन शीला जैक्सन ली ने कहा, अब दुनिया को पाकिस्तानी कम्युनिटी के वाइटल कंट्रीब्यूशन को दिखाना होगा। बाइडेन हुकूमत के साथ पाकिस्तान और अमेरिकन के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना होगा और इस जर्नी को वो मुसलसल जारी रखेंगी। The world needs to know the vital contributions that Pakistan Americans make to America and yes to the world. I will be that voice to continue to talk about the broadness of your community and I salute you. Congratulations to all of the honorees. इवेंट के चीफ गेस्ट पाकिस्तान काउंसिल जनरल अबरार हाशमी ने इवेंट ऑर्गेनाइजर को सराहा और इस अवार्ड शो को डिप्लोमेसी और कनेक्टिविटी का बेहतरीन जरिया करार दिया। And as you know that Safir Pakistan denotes also something about diplomacy. Diplomacy and the religious institutions are one of the oldest institutions who have worked to bring harmony and today between the states, while there are only 80,000 of people like us who conduct business between the states, but there are many people like you who are upholding those values. Renowned businessman ताहिर जावेद जो पाकिस्तान का प्रेस्टिजियस अवार्ड तमगा इम्तियाज भी वसूल कर चुके हैं, उन्होंने सक्सेसफुल लोगों को अवार्ड देने के साथ साथ नए लोगों को भी इंकरेजमेंट अवार्ड्स देने पर जोर दिया। जो इस तरह के अवार्ड्स हैं ना, तो इनके ऊपर तो डेफिनेटली लोगों को इंकरेजमेंट मिलती है। लेकिन टू फोल्ड होना चाहिए कि एक तो सक्सेसफुल लोगों को और दूसरे जिनको हम चाहते हैं कि 10 साल बाद वहाँ पर। ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी के प्रेसिडेंट सईद शेख को एम्बेसडर ऑफ ह्यूमैनिटी का अवार्ड मिला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनको फख्र है कि वो मीडिया के साथ मिलकर कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। मुझे इस बात पे भी बहुत ज़्यादा फख्र है कि मैं अपनी ह्यूस्टन कम्युनिटी को तमाम आप जैसे मीडिया आउटलेट्स के साथ मिलके उनको साथ लेके हम लोग फील्ड में काम करते हैं। हॉल में मौजूद दीगर पार्टिसिपेंट्स अवार्ड रिसीव करने पर काफी खुश दिखाई दिए। वहीं आखिर में फोटोग्राफ बनाकर मोमेंट को यादगार भी बनाया गया। मदीहा मसूद, NTV, ह्यूस्टन। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी अरब ने वैक्सीनेशन मुकम्मल करने वाले सियाहों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने 17 माह की बंदिश के बाद मुल्क में सियाहों के लिए दरवाजे खोल दिए, जिसके तहत कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वाले मुकम्मल वैक्सीन शुदा सियाहों को 1 अगस्त से मुल्क में दाखिले की इजाज़त दी गई। सऊदी वजारत सियाहत का कहना है कि 1 अगस्त से नाफिज पॉलिसी पर
पूरा उतरने वालों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है, जिसके लिए कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें लेने वाले अफराद को सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पेश करना होगा, जिसके बाद इन्हें किसी करंतना की ज़रूरत नहीं होगी। वजारत सियाहत की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया कि सऊदी हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें लेने वाले अफराद को मुल्क में दाखिले की इजाज़त होगी। ताहम सियाहों को 72 घंटे कबल कोरोना के PCR टेस्ट की मुसद्दक़ा मुनफी रिपोर्ट दिखाना होगी। इसके अलावा सियाहों को अपनी वैक्सीनेशन के हवाले से नए इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगी, जिसके जरिए इनका डेटा एक एप्लीकेशन में महफूज किया जाएगा, जो इन्हें अवामी मुकामात पर दाखिले के वक्त दिखाना होगा। सऊदी वजीर सेहत का कहना है कि हम एक बार फिर सऊदी अरब में सियाहों को खुशामदीद कहते हैं और आलमी वबा कोरोना की वजह से मुल्क में रुक जाने वाले मेहमानों की आमद दोबारा शुरू होने पर खुश हैं। अमेरिका अपनी फौजी ताकत को मजीद देरपा और ताकतवर बनाने के लिए जदीद अंदाज अपना रहा है। इस सिलसिले में एक ऐसी दवा तैयार की गई जो फौजियों पर आजमाई जाएगी और उनकी खिदमत से भरपूर इस्तेफादा किया जाएगा। अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सुकोम ने एक मंसूबे के तहत ऐसा खुफिया कैप्सूल आजमाने की तैयारी कर ली जो अमेरिकी फौजियों की सेहत बेहतर रखते हुए बुढ़ापे को भी रोक सकेगी। ये तजुर्बात पेंटागन के एक वसी बुनियाद प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद फौजियों में उम्र रसीदगी और जख्मों से मुतासिर होने का अमल सुस्त करते हुए इनकी मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। वेबसाइट के मुताबिक सुकूम के तर्जुमान कमांडर टिम हॉकिंस का कहना है कि कैप्सूल की शक्ल में दी जाने वाली इस दवा की खुराक और महफूज होने से मुतालिक इब्तिदाई तहकीक मुकम्मल हो चुकी है, जबकि अमरीकी फौजियों पर इसकी आजमाइशें अमरीकी माली साल 2022 से शुरू कर दी जाएंगी। अमरीका में माली साल 2022 यकम अक्टूबर 2021 से शुरू होगा, यानी तवक्का की जा सकती है कि ये आजमाइशों का आगाज भी मुमकिन तौर पर इस साल के इख्तिताम तक कर दिया जाएगा। अमरीका की एक निजी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मैक्रो बायोटेक के ताउन से ये कैप्सूल तैयार किया गया है। पेंटागन इस पर 2018 में तहकीक के आगाज से अब तक $28 लाख खर्च कर चुका है। सेहत बेहतर बनाने और बुढ़ापे रोकने वाले इस कैप्सूल में क्या है, इसके जवाब में मैक्रो बायोटेक ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है, जबकि अमरीकी फौज भी इस बारे में वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं बता रही। ताहम अब तक की मालूमात से इतना अंदाजा जरूर हुआ है कि ये कोई न्यूट्रास्यूटिकल यानी दवा जैसी खुसूसियात रखने वाली ग़िज़ा है जो छोटे हयाती सालमात पर मुश्तमिल है। मुमकिन तौर पर यह कैप्सूल मैक्रो बायोटेक की तैयार करदा कुछ ऐसे सालमत मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है जो तमाम जिंदा खलियों के दुरुस्त तौर पर काम करने के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पेंटागन का खुफिया कैप्सूल खलिया के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया की कारकर्दगी बरकरार रखने में मदद करता है, जिससे न सिर्फ सेहत बेहतर रहती है बल्कि बुढ़ापे का असर भी बहुत आहिस्तगी और देर से होता है। नजर डालते हैं कम्युनिटी न्यूज़ पर। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान अब भी अफ़गान तालिबान पर मौसर असर रसूख रखता है और अमेरिका को उम्मीद है कि इस्लामाबाद तालिबान को जंग बंदी और मुज़ाकरात पर कायल करने में अहम किरदार अदा करेगा ताकि जंगजू ताकत के जरिए इक़्तिदार पर काबिज ना हो सके। एंथनी ब्लिंकन ने अपने 2 रोज़ा दौरे भारत के मौके पर जुमेरात को मुकामी नशरियाती इदारे टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया, जिसके दौरान इन्होंने अफगानिस्तान समेत खित्ते के कई अहम उमूर पर बात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से मुतालिक ये बयान ऐसे वक्त सामने आया जब पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अहमद अमरीका के दौरे पर हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी नजम सिटी कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमरीका और पाकिस्तान के मफादात मुश्तरका हैं, लेकिन बाज़ मामलात में इन मफादात की नौइयत दूसरी है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए नजम सिटी ने कहा कि अमरीका की ख्वाहिश थी कि अशरफ गनी की हुकूमत बरकरार रहे और इसे मजबूत किया जाए, जबकि तालिबान से मुतालिक वाशिंगटन की कोशिश थी कि इन्हें इक़्तिदार से दूर रखा जाए। इनके बकौल अब ज़मीनी हक़ाइक़ बदल चुके हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि कोई एक फरीक भी अफगानिस्तान में मुकम्मल पावर में ना हो, क्योंकि तारीख़ी एतबार से अफगानिस्तान को कोई एक जमात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकती। नजम सेठी ने मज़ीद बताया कि अगर अफगानिस्तान खाना जंगी का शिकार होता है तो इसके पाकिस्तान पर बराह रास्त असरात पड़ने का खदशा है। इनके मुताबिक अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान का तालिबान पर हर किस्म का असर रसूख है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। नज़र डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मावन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में ₹1.71 फ़ी लीटर इजाफा किया जा रहा है। अपने ट्वीट में शहबाज गिल का कहना था कि 26 जुलाई के अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में 27 ममालिक में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से कम और 140 ममालिक में पाकिस्तान से ज़्यादा है। दुनिया में पेट्रोल की औसतन कीमत $1.19 फ़ी लीटर है, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत $0.72 फ़ी लीटर है। इन्होंने कहा कि दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा 47% हुआ, लेकिन पाकिस्तान में 11% हुआ। शहबाज गिल का कहना था कि ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोल की कीमत में ₹1.71 फ़ी लीटर का इजाफा किया जा रहा है, जबकि डीजल की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। इनका कहना था कि डीजल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी और किसान ज़्यादा मुतासिर होता है, इसलिए डीजल की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। शहबाज गिल ने बताया कि कीमतों का इतलाक 1 अगस्त से होगा। मावन खुसूसी की जानिब से की गई ट्वीट के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत
₹1.71 इजाफे के बाद नई कीमत ₹119.80 फी लीटर होगी। इनका मजीद कहना था कि हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹116.53 फी लीटर, जबकि लाइट डीजल की कीमत ₹84.67 पर बरकरार है। ख्याल है कि वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं किया गया। शामिल करते हैं सियासत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। अमरीकी इदारे की लीक होने वाली एक खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कोरोना वायरस की भारतीय किस्म डेल्टा चिकन पॉक्स की तरह मुतादी है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी इदारे सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की कोरोना वायरस की भारतीय डेल्टा वेरिएंट पर अंदरूनी रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय कोरोना डेल्टा चिकन पॉक्स की तरह तेजी से फैलता है। अमरीकी इदारे की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वैक्सीन लगवाने के बावजूद डेल्टा कोरोना वायरस इंसान को मुतासिर कर सकता है। डेल्टा वेरिएंट से मुतासिर शख्स औसतन 8 या 9 दीगर अफराद को मुतासिर कर सकता है, और अगर वैक्सीनेटेड अफराद इस इन्फेक्शन के शिकार होते हैं तो उनके जिस्म में भी इतना ही वायरस मौजूद है जितना वैक्सीन ना लगवाने वालों में होता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायरस चिकन पॉक्स, जिसे काकड़ा लाकड़ा और छोटी चिचिक भी कहते हैं, की तरह ही तेज रफ्तारी से फैलता है, और वैक्सीन शुदा अमरीकियों में भी ये इन्फेक्शन इतना ही काबिल मुंतकली हो सकता है जितना वैक्सीन ना लगवाने वालों में होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन के जरिए फराम करने वाली हिफाजत को भी तोड़ सकता है और कोरोना की दीगर इकसाम के मुकाबले में कहीं ज़्यादा शदीद बीमारी का सबब बन सकता है। अमरीकी इदारे का यह भी कहना है कि डेल्टा वेरिएंट मेरेस, सारस और एबोला जैसे वायरस के मुकाबले में भी ज़्यादा तेज़ी से मुंतकिल होने वाला वायरस है। चिकन पॉक्स को तिब्बी इस्तिलाह में वारिसेला कहा जाता है और जो एक मुतद्दी बीमारी है, और ये मर्ज वारिसेला ज़ोस्टर नामी वायरस की वजह से लाहिक होता है। चिकन पॉक्स एक से दूसरे फर्द में इंतहाई तेज़ी से मुंतकिल हो जाती है, बिलखुसूस मुतासरा फर्द के खांसने और छींकने से। हिफाजती टीके दरियाफ्त होने के बाद अमेरिका में इस बीमारी के फैलाव में 90% कमी वाक़ हुई। चिकन पॉक्स काकड़ा लाकड़ा छोटी चीचक की वाज़ेह अलामत जिल्द पर चकत्तों की शक्ल में सुर्ख निशानात नुमाया होना है, जो बाद में छोटे छोटे खारिज तथा पानी भरे छालों और आबलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये पानी भरे दाने इब्तिदा में सीने, कमर और चेहरे पर नमदार होते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के दीगर हिस्सों तक फैल जाते हैं। मर्ज की दीगर अलामात में बुखार, थकन, बेचैनी और सरदर्द शामिल है। ये अलामत 7 से 10 दिन तक बरकरार रहती है और फिर बतदरीज ठीक हो जाती है। मर्ज की पेचीदगियों में निमोनिया, दिमाग में इन्फेक्शन और दिल के दानों में मवाद भर जाना शामिल है। आमतौर पर चिकन पॉक्स बच्चों को ज़्यादा मुतासिर करती है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। तफसीलात के मुताबिक अदाकारा उष्णा शाह का कोरोना टेस्ट मुस्बित आ गया। अदाकारा ने समाजी राब्ते की एक वेबसाइट पर पोस्ट के जरिए इस हवाले से आगाह किया। अदाकारा उष्णा शाह ने अपने पैगाम में कहा कि वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बावजूद मेरा कोविड-19 टेस्ट मुस्बित आया है। मैं एक सेहतमंद लड़की हूँ, मेरा क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी मैं वायरस से मुतासर हो गई। इसके असरात नाखुशगवार हैं। उष्णा शाह का मज़ीद कहना था कि मुझे सोच कर झटका लगता है, अगर वैक्सीन नहीं लगवाती तो फिर क्या होता। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं और SOPs पर अमल करें। अदाकारा ने मज़ीद कहा कि कोरोना वायरस कोई मजाक नहीं और डेल्टा वेरिएंट को आसान मत लें। अगर आप में से किसी का मुझसे गुज़िश्ता दिनों आमना सामना हुआ है तो आप भी टेस्ट लाजमी करवाएं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। रूस ने कोरोना वायरस से होने वाले इन्फेक्शन की जांच के लिए बायोलॉजिकल चिप तैयार कर ली है। तफसीलात के मुताबिक रूसी साइंसदानों की एक टीम ने हयातियाती DNA चिप तैयार कर ली है, जो कोरोना वायरस की जांच को आसान बना देगी। ये इंकशाफ रूसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी की वेबसाइट पर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि रूसी शहर नोविग्राड में कायम वबाई अमराज और माइक्रोबायोलॉजी पर काम करने वाली एक इंस्टीट्यूट नजनी में एक प्रोटोटाइप पर काम किया जा रहा था, जो सार्स कोविड-2 की असल मर्ज या मर्ज पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म की निशानदेही हो सके। याद रहे कि बायोमार्कर की तेजी से खोज के लिए माहिरीन बरसों से मल्टीमीडिया बायोसेंसर्स की तहकीक और डेवलपमेंट में मसरूफ हैं। साइंसदान हेपेटाइटिस का इस्तेमाल करते हुए दिल के दौरे, तनाव और कोरोना वायरस के बायोमार्कर्स की तशखीस का भी मुताला कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वायरोलॉजिस्ट ने मर्ज की असल ऑर्गेनिज्म की शनाख्त और जांच के लिए साइंसी और तकनीकी बुनियादों पर चिप तैयार की है। रूसी माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया है कि ये चिप इंसान के जिस्म में नहीं लगाई जाएगी, जबकि इस चिप को सिर्फ तजुर्बेगाहों में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि बायो मटीरियल्स में इन्फेक्शन की डिग्री का तयन किया जा सके जो नमूनों में हासिल किए जाते हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ आम खबरें। कौमी टीम स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों का प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना में ट्रेनिंग सेशन जारी। टेस्ट स्क्वाड में शामिल 13 खिलाड़ियों समेत सरफराज अहमद और फहीम अशरफ की ट्रेनिंग सेशन में शिरकत। खिलाड़ियों ने फिजिकल और फील्डिंग सेशंस के साथ नेट प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों का सेंटर और साइड पिचेस पर सेशन जारी। फील्डिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों की स्प्लिट फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो। ट्रेनिंग सेशन 3 घंटे तक जारी रहेगा। T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों को आज आराम दिया गया है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। बरतानिया में अकिया के स्टोर से खरीदे गए 20 पाउंड यानी लगभग 4,500 रुपए के कदीम चम्मच ने खरीदार को लखपति बना दिया।
बैनुल अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक फर्नीचर और घरेलू सामान की खरीदो फरोख्त के बड़े स्टोर अकिया से खरीदे गए 20 पाउंड के पुराने चम्मच ने खरीदार की किस्मत को 4 चांद लगा दिए। मज़कूरा चम्मच नायाब और पुरानी अशिया की शनाख्त एक शख्स ने अकिया स्टोर पर देखा था जो 13वीं सदी का है। स्टोर्स में चम्मच की कीमत 20 पाउंड थी, जिसको जौहर शनाज गाहक ने खरीद कर नुमाइश में फरोख्त के लिए लगा दिया। चम्मच चांदी का बना हुआ है और इसकी इब्तदाई कीमत का अंदाजा 500 पाउंड से लगाया गया था। चम्मच का हैंडल 5 इंच का है और इसे रोमन तर्ज पर बनाया गया है। चम्मच की आखिरी बोली 1900 पाउंड बमा फीस लगाई गई, जो कि कीमत खरीद से कहीं ज़्यादा है। नुमाइश की इंतजामिया का कहना है कि चम्मच को ज़ेरे ज़मीन दबा दिया गया था और जिसने भी इसे स्टोर पर फरोख्त के लिए रखा इसे नायाब अशिया की शनाख्त नहीं थी। मुंतज़मीन का कहना है कि नुमाइश में भेजने वाले शख्स को भी इसकी ज़्यादा शनाख्त नहीं थी, लेकिन ये चम्मच जैसे ही हमारे पास पहुँचा हमने पहचान लिया कि ये नायाब और इंतहाई कीमती है। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।